हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, डेली की तरह आप सभी के बीच मैं करंट अफेयर की क्लास लेकर के आ चुकी हूँ। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हो वो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अपना प्यार बनाए रखिएगा। और आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि मेरे चैनल पे आप सभी को डेली का करंट अफेयर मिला करेगा। आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ कि डेली करंट अफेयर की क्लास हमारे चैनल पे आप सभी लोगों को मिल जाया करेगी। तो आप सभी लोग हमारे चैनल पे कंटिन्यू बने रहिए। आइए पढ़ लेते हैं। सबसे पहले है एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। तो ये मिला है तीसरा। कुछ पावर इंडेक्स लेकर के आप सभी के बीच में आ चुके हैं, जैसे कि आप सभी लोग देख लीजिए। फायर पावर इंडेक्स में यूएसए का चौथा स्थान, रशिया जो रूस है उसका सेकंड है, चाइना का थर्ड पे है, और जो भारत है हमारा उसका फोर्थ स्थान है। उसके बाद देख लेते हैं एसटीजी में जो भारत है इसका 109वां स्थान है। एसटीआई में ह्यूमन पावर इंडेक्स में 134 नंबर पे है भारत। उसके बाद ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 129 नंबर पे है भारत। उसके बाद हंगर इंडेक्स जो है इसमें 111वें स्थान पे है भारत। उसके बाद प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 159 है भारत का स्थान। उसके बाद ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान 33 है। ये आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ, ये 2024 के अकॉर्डिंग है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ। तो ये हुआ है रांची, झारखंड। रांची झारखंड में हुआ है। दोस्तों, आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ, मेरा टेलीग्राम चैनल है वाईफाई वाईफाई लर्नर्स लर्नर्स पॉइंट, जहां आप सभी लोगों को मैं ये डेली के करंट अफेयर या कोई भी जो भी क्लासें मेरे यूट्यूब चैनल पे हो रही है वो मैं आप सभी लोगों को उस चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगी। आप सभी लोग उस चैनल में जुड़ जाइए फटाफट। जो भी जुड़ गए हैं उनके लिए तो और अच्छी बात है, और जो नहीं जुड़े हैं वो जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए। आप सभी लोगों को फ्री पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी उस चैनल पे, टेलीग्राफ चैनल पे। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया गया। तो ये मनाया जाता है 1 जून को। उसके बाद नेशनल दुग्ध दिवस जो है ये 26 नवंबर को मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, विश्व दुग्ध दिवस अगर पूछा जाए तो 1 जून को, और नेशनल दुग्ध डे यानी दिवस तो ये 26 नवंबर को। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट पे। उसके बाद देख लेते हैं कि हाल ही में हरिणी अमर सूर्या किस देश की तीसरी महिला पीएम नियुक्त हुई हैं, यानी प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। तो ये नियुक्त हुई हैं श्रीलंका की। जो अमर सूर्या हैं, हरिणी अमर सूर्या, ये श्रीलंका की प्रधानमंत्री, तीसरी महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। और श्रीलंका की राजधानी जो है वो श्री जयवर्धनेपुरम है। उसके बाद ये तीसरी महिला पीएम है। और जो पहली महिला पीएम थी वो भंडार नाइके थी। भंडार नाइके जो थी वो पहली महिला प्रधानमंत्री थी, ये श्रीलंका की। और विश्व की फर्स्ट महिला प्रधानमंत्री जो थी वो भी भंडार नाइके ही थी। आप सभी लोगों को मैं बता देना चाहती हूँ जानकारी के लिए कि मैं करंट अफेयर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो करंट अफेयर जो क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, मैं वही क्वेश्चन लेकर के आती हूँ। और प्लस स्टैटिक कुछ जो मुझे बहुत मतलब ऐसे लगते हैं कि हाँ पेपर में पूछे जाएंगे, मैं उन्हीं चीजों को अपने वीडियो में कवर कराती हूँ। आप सभी लोग जुड़ सकते हैं मेरे चैनल पे। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं नेपाल। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। नेपाल जो है इसकी राजधानी काठमांडू है। और बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, ढाका। और बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, ये टका है। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जो है वो है शेख हसीना, जो कि अभी मतलब कुछ दिन पहले थी। और वहां पे मतलब ऐसा हुआ था, सत्ता पलट वगैरह जो भी हुआ था, वहां पे आक्रोश फैल गया था, उसकी वजह से वो भारत भाग आई थी। अंतरिम सरकार किसके कौन संभाल रहा है, ये मोहम्मद यूनुस हैं। और ये नोबेल विजेता, मतलब इनको नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं, हाल ही में स्कूली पाठ्यक्रम में एआई को किसने शामिल किया। एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ध्यान रखिएगा। तो ये केरल ने शामिल किया। पहली एआई टीचर जो बनी है वो आयरिश बनी है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे। देख लेते हैं कि हाल ही में बोइंग के
स्टार स्टारलाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? तो ये बनी है सुनीता विलियम्स, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 7 जून को। उसके बाद चुनाव आयोग के अनुसार आम चुनाव 2024 में कुल कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? तो ये कुल प्रतिशत मतदान हुआ 65.79% मतदान हुआ है और 64.2 करोड़ लोगों ने वोट दिया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं कि हाल ही में चर्चा में रहे भविष्य के लिए समझौता का संबंध किससे हुआ? तो ये हुआ है यूएनओ से। यूएनओ से भविष्य के लिए समझौता का संबंध हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। ये जो हुआ है इसमें क्या था, मतलब इसका थीम या फिर उद्देश्य कह सकते हैं, तो ये है आने वाले पीढ़ी को शांतिपूर्ण, टिकाऊ, सुरक्षित दुनिया उपहार दे, इसके लिए हुआ है। यूएनओ जो है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था और इसका हेड क्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। और ये जो न्यूयॉर्क है ये मैनहट्टन द्वीप के ऊपर बसा हुआ है। उसके बाद यूएनओ के 6 अंग है और यूएनओ के जो 193वां नवीनतम देश बना है वो बना है साउथ सूडान। 193वां देश पूछ लेगा तो साउथ सूडान। और इसके फर्स्ट महासचिव जो है वो ट्रिवेली है और वर्तमान में जो महासचिव है वो एंटोनियो गुटेरस है जो पुर्तगाल के हैं, ध्यान रखिएगा। यूएनओ से जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है मैंने इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए कवर किया है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं WHO। WHO का जो वो है मतलब स्थापना कब हुई थी? तो ये 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। इसके जो WHO के जो हेड है वो डॉक्टर टेड्रोस हैं। उसके बाद देख लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं IMF और वर्ल्ड बैंक। IMF और वर्ल्ड बैंक जो है इनकी दोनों की स्थापना 1944 ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो है वाशिंगटन DC, ठीक, ध्यान रखिएगा। और जो IMF है इसके वर्तमान हेड जो है ये क्रिस्टलीना जॉर्जिवा है और जो वर्ल्ड बैंक है इसके वर्तमान जो हेड है वो है अजय बंगा, ध्यान रखिएगा। आप सभी लोग ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद आ जाते हैं दोस्तों, हाल ही में 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष बने फिलेमोन यांग का संबंध किससे है? तो इनका संबंध है कैमरून से। उसके बाद आ जाते हैं, हाल ही में मोदी कैबिनेट 3.0 में स्वास्थ्य मंत्री किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है JP नड्डा जी को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फ्रेंच ओपन जो है ये किस कोर्ट पे खेला जाता है? तो ये क्ले कोर्ट पे खेला जाता है। इसकी शुरुआत 1891 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए हिम ड्रोन एथान 2 का परीक्षण कहाँ पे किया? तो ये किया है लद्दाख में। आप सभी लोग बता दीजिए कि अभी जो मतलब अभी फिलहाल में लद्दाख के 5 नए जिले बने, वो मैं आप सभी लोगों को अभी इस वीडियो में आगे बता देती हूँ कि 5 कौन से नए जिले बने हुए हैं, ठीक। आप सभी लोग मुझे ये बताइएगा कि इसके पहले लद्दाख के 2 जिले कौन कौन से थे, वो जो 2 जिले थे। अभी जो हाल में नए जिले बने हैं 5, उसमें से एक है साम, दूसरा द्रास, उसके बाद तीसरा नुब्रा, उसके बाद एक जास्कर है, जास्कर, नुब्रा, शाम, द्रास, जास्कर और चांगयान है एक, चांगयान। ये 5 नए जिले बनाए गए हैं और 2 पहले थे पूर्व में, वो आप सभी लोग मुझे बताइएगा। जब लद्दाख को जम्मू कश्मीर से अलग करके एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तब इसके 2 ही जिले थे, वो 2 जिले कौन कौन से बताइएगा जरूर आप सभी लोग। ये देखिए, लद्दाख के 5 नए जिले जास्कर, द्रास, नुब्रा, शाम, चांगयांग। ये 5 अभी गृह मंत्रालय ये 5 अभी बनाए गए हैं नए जिले। और अभी हाल फिलहाल में अभी आप सभी लोगों से मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि आप सभी लोग बताइएगा कि किसकी राजधानी का नाम चेंज हुआ है, जो गृह मंत्रालय के द्वारा चेंज किया गया है, आप सभी लोग वो बताइएगा मुझे। उसके बाद आ जाते हैं कि हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली संघ एयर का मुख्यालय कहाँ होगा? तो ये होगा उत्तर प्रदेश में। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है इटली में। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि
हाल ही में टाटा स्टील ने भारत की सबसे बड़ी प्लांट फर्नेस सुविधा कहाँ प्रारंभ की? तो ये की है उड़ीसा में। बाकी स्टील प्लांट किसके सहयोग से कहाँ पे लगाया गया देख लेते हैं। जो राउरकेला है ये उड़ीसा में लगाया गया जर्मनी के सहयोग से। उसके बाद जो बोकारो है ये झारखंड में लगाया गया सोवियत संघ के सहयोग से। उसके बाद दुर्गापुर या फिर हाँ, दुर्गापुर जो है ये वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में लगाया गया है किसके? यूके के मदद से। उसके बाद भिलाई जो है ये छत्तीसगढ़ में यूएसएसआर, ठीक, यूएसएसआर के सहयोग से छत्तीसगढ़ में भिलाई लगाया गया। ये चीज आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, देख लीजिएगा। और आप सभी लोगों की जानकारी के लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों में अगर जो भी कोई सीटेट की तैयारी कर रहा है, मेरे चैनल पर फ्री में आप सभी लोगों को सीटेट की तैयारी कराई जा रही है। मेरा एक ही उद्देश्य है कि मतलब जितने भी बच्चे मेरे चैनल से सीटेट की तैयारी करें उनका फर्स्ट बार में ही कुछ ही समय में, मतलब ज़्यादा समय ना लेते हुए 1-2 महीने जितने दिन पेपर के बचे हुए इतने कम दिनों में मैं बहुत अच्छी तैयारी कराना चाहती हूँ। और मैं ऐसा खुद महसूस करना चाहती हूँ कि मेरे पढ़ाए हुए बच्चे इतने सीटेट क्वालिफाई किए, मुझे खुद बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरा मेन यही उद्देश्य है। आप सभी लोग अगर जो भी इच्छुक हैं सीटेट की तैयारी करने के लिए, जो सीटेट का फॉर्म फिल कर चुके हैं, तो वो मेरे चैनल से तैयारी कर सकते हैं। मैं आप सभी लोगों की बेस्ट से बेस्ट तैयारी कराने की कोशिश करूंगी। उसके बाद आ जाते हैं, देख लेते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा संत तुकाराम महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है पुणे महाराष्ट्र में। पुणे महाराष्ट्र में ये स्थित है। संत तुकाराम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद आ जाते देख लेते हैं। हाल ही में ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किसे ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया? तो ये किया है विनोद बच्चन जी को। उसके बाद देख लेते हैं अंतरराष्ट्रीय अंत्योदय दिवस, ये 25 सितंबर को मनाया गया। उसके बाद देख लेते हैं कि हाल ही में दलीप यानी इसे दिलीप या दलीप ट्रॉफी 2024-25 की विजेता टीम, तो ये विजेता टीम रही है इंडिया ए। ठीक, ध्यान रखिएगा। बाकी आज की वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो कैसी लगी आप सभी लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा।